अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों जी, आपको याद होगा हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें हमने दो ऑक्साइड्स अपने जो टेबल में हैं उनको डिस्कस किया था। आज हम लास्ट टेबल का पोर्शन डिस्कस करेंगे जिसमें ऑक्साइड्स गिवन हैं हमारे पास। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसको बेसिकली हम नाइट्रोजन पर भी बोलते हैं, NO2 जिसका फार्मूला है। और दूसरा ऑक्साइड होगा हमारे पास जो ज़ेरे बहस रहेगा, वो है नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, जिसको हम डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड भी बोलते हैं, N2O4। अच्छा बच्चे जी, इस कॉलम में आपको एक ये नीचे रिएक्शन दिया गया है, इसकी बाद हम बाद में करते हैं। हम पहले स्ट्रक्चर्स की तरफ जाते हैं। NO2 का स्ट्रक्चर बेसिकली देखने वाला है, इसमें चीज़ें समझने वाली हैं, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अच्छा बच्चे देखें, आपको मैंने बताया था कि नाइट्रोजन जब तीन बॉन्ड बनाता है, जो कि बेसिकली अक्सर हम देखते हैं कि नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है, तो उसके ऊपर एक लोन पेयर पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक लोन पेयर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा नज़र नहीं आ रहा, आपको एक अकेला इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है। ये देखें, जिसको मैंने जूम किया, इसको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों है बच्चे। उसकी वजह यह है कि इस कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस इफेक्ट पाया जाता है। रेजोनेंस की बात हमने क्लास के अंदर इतनी डिटेल से शायद कभी की नहीं है, क्योंकि इसकी जो बहस है, इस पर जो बातें हैं, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, वो सेकंड ईयर में बड़ी डिटेल के साथ है। लेकिन फिर भी चले हम यहाँ पर बात करते हैं कि रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस बेसिकली बच्चे चार्ज की शिफ्टिंग होती है, ठीक है। चार्ज जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है और फिर वापस फिर आगे पीछे ऐसे शिफ्ट होता है, तो इसको रेजोनेंस बोला जाता है। और वो चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो यहाँ पर हम यहाँ देखते हैं कि रेजोनेंस कैसे हो रही है। बच्चे आपको पता है कि नाइट्रोजन ग्रुप 15 से है, ठीक है, और 15 से है तो फिर इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखें जी, 5 इलेक्ट्रॉन्स हमें कैसे पूरे करने हैं। सपोज सपोज देखें जी, नाइट्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं इस साथ वाली ऑक्सीजन के साथ शेयर हुए हुए इन दो बॉन्ड्स में, ठीक है। दो ये वाले हो गए, एक इसके ऊपर अनपेयर्ड है, तो तीन हो गए। तो ये जो बॉन्ड नज़र आ रहा है ना आपको इस ऑक्सीजन के साथ, इसमें बच्चे ये ना समझिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और एक नाइट्रोजन का है। ये इस बॉन्ड के अंदर दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं। नाइट्रोजन ने अपना पूरे का पूरा एक पेयर शेयर्ड किया हुआ है, ठीक है। तो फिर नाइट्रोजन के टोटल बॉन्ड कितने हो गए, सॉरी टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, दो इधर वाले जो एक ऑक्सीजन के साथ शेयर हुए हैं एक बॉन्ड के अंदर, एक इसके ऊपर है, तीन। तो दो इधर ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर हुए हुए हैं, ठीक है। इन दो बॉन्ड्स में दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं और दो नाइट्रोजन के हैं, ये जो डबल बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है। तो टोटल फिर नाइट्रोजन के हो गए 5। तो ऐसा ये क्यों हुआ है, इसकी वजह यह है कि यहाँ पर आपको ना ये वाला ऑक्सीजन स्टेबल दिखाई दे रहा होगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है। ये देखें कैसे इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन है, ये कितने इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है अपने शेल के अंदर, दो ऊपर, दो ये लेफ्ट साइड पर, दो नीचे, दो चार और दो छः हो गए। और दो इस बॉन्ड के हैं जो नाइट्रोजन ने बेसिकली इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, छः और दो फिर कितने हो गए, 8। तो इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया, तो ये तो अपने आप को स्टेबल फील कर रहा है। लेकिन नाइट्रोजन को देखें, क्या नाइट्रोजन स्टेबल है? नाइट्रोजन बच्चे अब देखें, नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन तो वो है जो इसके ऊपर दिखाई दे रहा है अनपेयर्ड, ठीक है, एक ये, दो इसने ऑक्सीजन के साथ इधर शेयर किए हुए हैं ये वाले, फिर दो और एक कितने हो गए, 3। तो बाकी जो इधर देखें इस ऑक्सीजन के साथ ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से फील कर रहा है। अब ये दो बॉन्ड है, तो दो बॉन्ड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक बॉन्ड में दो होते हैं, तो दो में कितने होंगे, 4। 4 ये वाले, एक इसके ऊपर 5 और दो इसने इधर शेयर किए हुए हैं, 5 और 2 7। इसका मतलब है नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो मतलब ये स्टेबल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर नहीं है। तो इसकी वजह यही है कि यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट इसी वजह से हमें देखने को मिलता है। ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, फिर इसको बैक इसको मतलब शिफ्ट कर दिए जाते हैं, और ये काम इसी तरीके से चार्ज की शिफ्टिंग होती रहती है,
ठीक है। कभी ऑक्सीजन नाइट्रोजन की तरफ शेयर कर रहा होता है, कभी नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तरफ शेयर कर रहा होता है। तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ जो हैं वो रेजोनेंस का अमल दिखा रहे होते हैं, चार्ज की शिफ्टिंग हो रही होती है। और यहाँ पर अगर नाइट्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता है इसी की वजह से ये बेसिकली क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक। मैंने आपको बताया था जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, मतलब मैग्नेट के साथ वीकली अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो अकेले अपने गिर्द फील्ड क्रिएट करते हैं। लेकिन जब वो पेयर्ड हो जाते हैं तो एक दूसरे के असर को कैंसिल करते हैं, जिससे फिर वो इफेक्ट वो शो नहीं करते। तो ये बात होगी। अब आप कहेंगे कि सर आपने ये बात, अगर हम लास्ट ऑक्साइड की बात करें जो हमने डिस्कस किया था नाइट्रिक ऑक्साइड, तो सर जी इसको भी आपने पैरामैग्नेटिक बोला था, इसमें तो हमें कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नज़र आ रहा, ना ऑक्सीजन के ऊपर ना नाइट्रोजन के ऊपर। तो ऐसा क्या है कि ये भी पैरामैग्नेटिक है? बच्चे ये जो स्ट्रक्चर है ना, मैं तो बुक का ये स्ट्रक्चर अच्छा नहीं समझता, और इसमें मतलब उसको दिखाना चाहिए था बच्चों को कि ये किस तरीके से रेजोनेंस हो रही है, उसने डायरेक्ट ऐसे शो कर दिया है। चले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें बेसिकली हुआ क्या है। अब ये देखें कि यहाँ पर ऑक्सीजन, आपको पता है जब दो बॉन्ड बनाता है तो उसके पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है। लेकिन अब इसने अपनी ताकत से ज़्यादा एक और बॉन्ड बनाया, तो इसका मतलब है इसने अपने दो लोन पेयर में से एक लोन पेयर क्या कर लिया जी, यूज़ कर लिया है। अब ऐसा यूज़ करने से फ़ायदा क्या हुआ है कि नाइट्रोजन भी बेसिकली क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी फील कर रहा है, ठीक है। कैसे फील कर रहा है ये देखें, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बने हुए हैं वो 3 बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। अब उन तीन, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 में फिर कितने होंगे, 6। तो 2 ये 7 आपको लोन पेयर की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं जो बेसिकली नाइट्रोजन पर होते हैं। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि 6 दरमियान में और 2 ये 8 हो गए। तो बच्चे ये याद रखिएगा कि यहाँ पर इन बॉन्ड में से जो एक बॉन्ड है ना, वो नाइट्रोजन ने मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ नहीं किया। एक बॉन्ड अगर हम कंसीडर करते हैं तो अब वो क्या उस चीज़ का मतलब है जी, इस चीज़ का मतलब ये है बच्चे कि नाइट्रोजन ग्रुप 15 से है तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 कैसे पूरे करें जी, 2 ये आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और 2 इन बॉन्ड्स में से, 2 इन सिर्फ 2 बॉन्ड्स के कंसीडर करें तो कितने हो गए, क्योंकि नाइट्रोजन एक बॉन्ड में तो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना, तो 2 बॉन्ड में फिर उसके 2 और 2 ये वाले 4, और एक इसके ऊपर मौजूद है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाया नहीं है। अब ये स्ट्रक्चर बनाया इस तरीके से गया है। इस बाज़ तो ये कहते हैं कि ये 3 बॉन्ड जो ये स्टेबल इस तरह बनते ही नहीं है, इसके अंदर ये एवरेज बॉन्ड कंसीडर किया जाता है डबल और ट्रिपल के दरमियान में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रही होती है। अब जैसे ही ऑक्सीजन अपना एक पेयर शिफ्ट करता है इसकी तरफ, ठीक है, ऑक्सीजन ने अपना पेयर शिफ्ट करना है तो बेसिकली नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इस्तेमाल किया है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वो इस तरीके से फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ऐसे जब ऑक्सीजन आपको पता है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर अपनी तरफ खींचेगा, फिर इस की तरफ शिफ्ट करेगा। तो ये काम इस तरीके से इसमें चलता रहता है स्ट्रक्चर के अंदर। और मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन के पास यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो कैसे है लेकिन यहाँ पर दिखाया नहीं है। तो ये जहन में रखिएगा, ये भी क्या है, पैरामैग्नेटिक। आई होप कि आपने इस बात को अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो उसको कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें, उसको समझें। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। आगे हम बात करते हैं, नीचे एक और स्ट्रक्चर दिया गया नाइट्रोजन का, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। अच्छा बच्चे जी ये याद रखिएगा, यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये डायामैग्नेटिक है। अब देखें आपको कहीं पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, नहीं आ रहे। अब देखें ऑक्सीजन के पास जब 2 लोन पेयर होते हैं तो वो 2 बॉन्ड बना रहा होता है, लेकिन जब उसके पास 3 लोन पेयर होते हैं तो वो एक बॉन्ड बनाता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। अब
नाइट्रोजन के पास कहीं आपको जी अनपेयर्ड, हमेशा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कब होता है, जब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो कहीं आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, नहीं आ रहे। सर जी नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनाएगा, चले मैं इसको कंसिडर करता हूँ, इस नाइट्रोजन को 2 ऊपर बन रहे हैं, ठीक है, एक ये साथ वाले नाइट्रोजन के साथ बन रहा है 3, और एक ये चौथा बॉन्ड बन रहा है। चौथा बॉन्ड ये जो बना रहा है ना, ये अपने लोन पेयर, जो इसके पास एक लोन पेयर था ना, जो अक्सर होता है इसके पास, वो इसने शेयर किया हुआ है इसके साथ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये बेसिकली नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। तो इसमें इन स्ट्रक्चर्स के अंदर भी रेजोनेंस पाई जाती है पॉजिटिव नेगेटिव को पूरा करने के लिए। जहाँ पर पॉजिटिव आता है फिर उसको इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए जाते हैं ताकि उसकी पॉजिटिविटी को ख़त्म किया जाए। तो वो जब उसके पास आते हैं तो फिर एक चीज़ के ऊपर वो बॉन्ड की स्टेबिलिटी गड़बड़ होती है, तो फिर वो शेयर करता है। ये काम इस तरीके से इन स्ट्रक्चर्स में चलता रहता है। इनकी डिटेल बड़ी आगे सेकंड ईयर में आएगी तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आ रहा आपको, ठीक है, जिसकी वजह से हम कहें कि ये पैरामैग्नेटिक है। आई होप यू गॉट इट। यहाँ पर एक नीचे रिएक्शन दिया गया है नाइट्रोजन पेरोक्साइड और डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड के दरमियान। बच्चे इसकी बाद में मैं अभी बात करता हूँ जब हम इसकी बेसिकली यहाँ पर ये पढ़ेंगे। और आपको पता है यहाँ पर जो फॉर्मल चार्ज होगा नाइट्रोजन के ऊपर, जो बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से लिखा गया है, तो वो बेसिकली यहाँ पर दोनों के अंदर ही कितना है, +4। अगर 2 नाइट्रोजन हैं, इसकी मैं अगर बात करूं, ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको निकालना सिखाई है। एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, तो 2 पर कितना होगा, फिर -4। ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। एक फॉर्मल चार्ज शेयरिंग का होता है, उसकी बात शेयरिंग के लिहाज से भी कुछ उसको एक और ट्रिक्स है निकालने की। मैं अभी सिर्फ सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो शेयरिंग के बाद जो बेसिकली चार्ज हमारे पास डिवेल्प हो रहा है वो क्या है जी, एक ऑक्सीजन पर -2, तो 2 पर कितना होगा, -4। तो एक नाइट्रोजन पर फिर कितना होगा, +4। लेकिन यहाँ नीचे वाले स्ट्रक्चर में देखें 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पर -2, तो 4 पर कितना होगा, -8। तो भाई आपको +8 करना है। तो +8 ये कैसे होगा, +8, तो इसका मतलब है एक नाइट्रोजन अकेले पर +4 है, तो 2 पर कितना हो जाएगा फिर +8। तो ये लें जी, ये चार्ज की बात हो गई। तो उसने बात की है कि ये एक रेडिश ब्राउन गैस है NO2, ठीक है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड पैरामैग्नेटिक है, वो मैंने आपको इसकी वजह बताई है, ठीक है। और ये पानी के साथ जब रिएक्ट करता है ना, तो आगे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो एक मेन प्रोडक्ट बनता है HNO3, जिसे नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, और HNO2 भी साथ बनता है। मेन अगर हम नाइट्रिक एसिड हमारे यहाँ बहुत इस्तेमाल होने वाला एसिड है, तो इसकी बात अगर करें तो ये एक ऑस्टवेल्ड प्रोसेस होता है, उसके अंदर ये बनता है। उस प्रोसेस जैसे एक हैबर प्रोसेस है, ये मुख्तलिफ प्रोसेस के नेम्स होते हैं, ऑस्टवेल्ड एक प्रोसेस का नेम है, ठीक है। तो उस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं कि NO2 का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, तो हमारे पास HNO3 नाइट्रिक एसिड बन जाता है। अच्छा जी, फिर उन्होंने लिखा हुआ है कि N2O4 एक कलरलेस लिक्विड है और सॉलिड भी है। ये क्या बात हुई भाई। अब मैं यहाँ पर रिएक्शन में पीछे आता हूँ बच्चे। ये N2O4 जो है ना, ये बेसिकली वो बोल रहा है कि लिक्विड की तरह बिहेव भी करता है, और सॉलिड मतलब टेम्परेचर का फ़र्क है ना, कि अगर आप लिक्विड वो बना है तो टेम्परेचर और ज़्यादा कम करेंगे तो वो एक सॉलिड बन जाएगा। यहाँ पर जो बात दिखाई गई है वो ये दिखाई गई है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसे नाइट्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, वो डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड के साथ एक टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब वो कैसे, ये एक रिएक्शन बच्चे याद रखिएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये रिएक्शन ओवरऑल। तो ओवरऑल मैंने बोला था जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है तो बेसिकली वो फॉरवर्ड तब भी जाता है जब आप उससे हीट रिलीज़ करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम हीट रिलीज़ करेंगे, हीट को निकालेंगे, तो वहाँ पर कौन सा इफेक्ट होगा, कूलिंग का इफेक्ट, और ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और आपके पास क्या बनेगा जी, N2O4। और N2O4 बच्चे जी जो है ना ठंडा करने पर बन रहा है, और आपको पता है गैस से ठंडा करें तो वो लिक्विड बनती है, और ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगी। और उसने बोला हुआ है कि ये क्या है जी, कलरलेस। उसके बाद अगर आपको पता है ये रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है, तो अगर हम उल्टा इसको हीट देंगे, इसमें से हीट निकल रही है फॉरवर्ड में जाने के लिए, अगर हीट देंगे तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और एक गैस बनेगी NO2। N2O4 किस में चेंज हो जाएगा, NO2 में, जो वो गैस क्या होगी,
जिसका कलर बेसिकली क्या है, रेडिश ब्राउन। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं मैंने बोली। आगे उन्होंने यूजेस लिखे हुए हैं कि इसको एज ए रॉकेट प्रोपेलेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है इनको। भाई रॉकेट प्रोपेलेंट क्या होता है, रॉकेट को जब प्रोपेल करते हैं, रॉकेट मतलब जब एक डायरेक्शन में आगे बढ़ता है तेज़ी से, तो उस अमल को बोला जाता है रॉकेट का प्रोपेल होना, एक डायरेक्शन में तेज़ी से पुश होना। अब रॉकेट प्रोपेलेंट क्या मतलब है, ये जो रॉकेट में फ्यूल यूज़ होते हैं वहाँ पर इन ऑक्साइड्स की मिक्सिंग की जाती है, और ये वहाँ पर एज ए ऑक्सीडाइज़र मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करके बर्निंग के प्रोसेस में मदद देते हैं, और बर्निंग से एनर्जी प्रोवाइड होती है, और जो कि रॉकेट को प्रोपेल करने में, आगे बढ़ने में मदद देती है। आगे मैंने बात बता दी थी आपको कि NO2 का जब वाटर के साथ रिएक्शन करें तो HNO3 बनता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्टबल्ट प्रोसेस। और ये एक्सप्लोसिव भी होते हैं ये ऑक्साइड्स। ये क्यों एक्सप्लोसिव होते हैं, मैंने बोला था आपको कि ये इनके स्ट्रक्चर कोई ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। नाइट्रोजन यहाँ पर इनके दरमियान, ये स्ट्रक्चर्स के दरमियान जो नाइट्रोजन का बॉन्ड है ये इतना कोई स्टेबल नहीं है। नाइट्रोजन यहाँ पर टूटना चाहेगा और नाइट्रोजन गैस बनना चाहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन गैस बड़ी स्टेबल होती है। और यहाँ पर NO2 की भी फॉर्मेशन होती है जो कि स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। और आपको पता है जब चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाती हैं बॉन्ड तोड़ के, तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होती है, और ये एनर्जी ऐसी है कि एक्सप्लोसिव है, इसको धमाका खेज़ अशिया के अंदर यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, एक्सप्लोसिव कहते हैं धमाका खेज़। अच्छा जी बच्चे, नीचे लिखा हुआ है टाइम हमारा ओवर हो रहा है क्योंकि हमें लिमिट इतनी बताई गई है। अब चलें, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या जी सिंपल बात उन्होंने लिखी हुई है कि जो आयुपिक, मैंने आपको बताया था कि एक नाम देने का तरीकाकार है केमिस्ट्री के अंदर कंपाउंड्स को, इनकी बात हमने बड़ी डिटेल से की थी। तो वो कह रहा है कि अमोनिया का आयुपिक नेम क्या है, अज़ैन। ठीक है, और अमोनियम का आपको पता है NH3 अमोनिया होता है और NH4+ अमोनियम होता है, और अमोनियम का उसने नाम बताया अज़ैनियम। ठीक है, तो दीज नेम हैव बीन डिराइव्ड, वो कह रहा है ये जो अल्फाज हैं ये किस लफ्ज़ से डिराइव किए गए हैं, एक ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है अज़ोट। ठीक है, ऐसे अज़ोटा टर्म भी बोला जाता है, और अज़ोटा टर्म ग्रीक ज़बान के लोग जो थे वो नाइट्रोजन के लिए बोलते थे, और बेसिकली इसका मीनिंग उनकी ज़बान में है नो लाइफ। उनका मानना ये था, ग्रीक ज़बान के जो लोग थे वो कहते थे कि अगर हवा से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो अगर हमारे पास नाइट्रोजन गैस रहती है तो वो आपको पता है नाइट्रोजन अगर सिर्फ हम इनहेल करेंगे तो ब्रीथिंग में बड़ा सफोकेशन काज करेगी और सांस लेने में दिक्कत आएगी और बंदा मर भी सकता है ज़्यादा इनहेल करने से। तो वो कहते हैं कि ये नो लाइफ, मतलब यहाँ पर उन्होंने इसके साथ इसको एसोसिएट किया है। फिर वो कह रहा है कि यही जो टर्म है ना, ये जो वर्ड है एजोट, इसको हम अमोनिया या अमोनियम से बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं जिनको डेरिवेटिव्स बोलेंगे, मतलब अमोनिया और अमोनियम से जो आगे कंपाउंड बनेंगे उनके साथ इस टर्म को यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको याद हो लास्ट टर्म ये बताई थी कि क्या के यहाँ पर जी NaN3 सोडियम अजाइड मैंने इसको बोला था। बच्चे ये कंपाउंड जो है ना ये उन्हीं कंपाउंड से बना है, ये उनका डेरिवेटिव है। ठीक है, इसलिए इसके साथ फिर हम कौन सा लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, सोडियम अजाइड। वो एजॉट से ये लफ्ज़ मतलब ये टर्म अटैच की गई है। ये लें जी, कल इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नई सोच के साथ। और आपने अपना ख्याल रखना है, लेक्चर को अच्छे तरीके से तैयार करना है, और विंटर वेकेशन का जो काम मिला हुआ है उसको भी साथ करना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।